छ एनआईटीबाट टप गरेर हैन तपाईको एनआईटीबाट तपाईको म्याथ्समा 98.43% ल्याएर एनआईटी नट अ जोक है तपाईको यो सिम्पल इन्ट्रान्स कम्पिटिसन हैन हाम्रो आईओई भन्दा अफ कोर्स धेरै भास्ट हुन्छ है र तपाईको हाम्रो नेपालमा टिचरहरुले कन्सेप्ट दिदैनन् भोकाउँछन् रटाउँछन् त्यो भोकन्ती विद्या हामीलाई कति दिन काम लाग्छ त हाम्रो कन्सेप्ट कतिको बिल्डअप हुन्छ त त्यसले केही पनि हुनेवाला छैन है त्यसैको लागि यो चाहिँ अहिलेको लागि हामी लकडाउनको बेलामा फ्री कोचिङ क्लासेस थ्रु जुम है कसले कन्डक्ट गरेको त पिएसएस लर्निङ प्लेटफर्म आईओपीडी एन्ड आकांक्षित सिरिज फ्रम इन्डिया है यो सबै टिम पुरुषोत्तम शुक्ला भनेर यो सबै हामी कोलाबोरेट गरेर हामी सिंगल वर्कमा विश्वास गर्दैनौं हामी टिम वर्कमा विश्वास गर्छौं हजुरले टिम वर्क गर्नु भयो भने हजुर फार्दर हिड्न सक्नुहुन्छ एक्लै तपाई हिड्नु भयो भने केही दिन त चाँडो हिडिएला बट त्यसपछि थाकिन्छ त्यसपछि कन्टिन्यू गर्न सकिदैन है त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ त्यहीको एकदमै टिम छ र हाम्रो प्लान छ एउटा नेपाली भएर हामी नेपाली इन्डियन द होल वर्ल्ड इज माई फ्यामिली पुरै संसार नै मेरो परिवार हो पुरै संसारका जति पनि व्यक्तिहरु छन् सबैलाई हेल्प गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो सबैलाई कोलाबोरेट गराउने हामी सबै एउटा युनिभर्सल ब्रदरहुड भन्ने हैन सिस्टरहुड भन्ने कुरा त पढ्छौं सोशलमा अरु सब्जेक्टहरुमा बट हामी लागू गर्न सक्दैनौं त्यही लागू कसरी गर्ने इफ तपाईहरुलाई त्यो बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला र अफ कोर्स हामीहरुले जहिले पनि तपाईहरुलाई हेल्प गर्ने छौ है त्यो पढेर मात्र हुँदैन जे नलेज इज पावर भन्ने कुरा हैन के नलेज इम्प्लिमेन्टेसन नलेज युटिलाइजेसन त्यो चाहिँ हो पावर है त्यसैको लागि नलेजलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने आफूसँग भएको नलेजलाई कसरी युटिलाइज गर्ने आफूसँग भएको नलेजलाई अरूलाई कसरी त्यसमा जोइन गराउने र सँगै सबैजना हिडेर अरूलाई कसरी हेल्प गर्ने आफू पनि कसरी हेल्प हुने हेल्प योरसेल्फ बाइ हेल्पिङ अदर्स इफ तपाईले आफूलाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले अरूलाई हेल्प गर्नुस् है र त्यही नै हो सिद्धान्त इफ तपाईले त्यो कुरा गर्न सक्नु भएन भने तपाई अफ कोर्स अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न त्यसैको लागि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु हजुरहरुको जति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ यो सेमिनारलाई सक्सेसफुल बनाउन हजुरहरुले आफ्नो आफ्नो साथीलाई बोलाउनु होला यो सेमिनार एटेन्ड गर्न लाउनु होला र हजुरहरुले अफ कोर्स पनि धेरै भन्दा धेरै नलेज गेन गर्न पाउनु हुनेछ हाम्रो यस्ता प्रोग्रामहरु अफ कोर्स पछि पनि कन्डक्ट गर्नै जानेछौं र हाम्रो ब्रिज कोर्स पनि तपाईको एकदमै अफोर्डेबल कस्ट एकदमै मिनिमम कस्टमा चलिरहेको छ हजुरहरु कसैले पनि जोइन गर्न चाहनु भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला र यो क्लासेस चाहिँ हाम्रो फ्री हुनेछ अफ कोर्स फर्दर डेमा पनि हामी लानेछौं र योमा चाहिँ 11 12 का स्टुडेन्टहरु जो 11 मा हुनुहुन्छ भर्खरै आउनु भएको र जो 12 मा जानु भएको छ अथवा जो 12 पास गरिसक्नु भएको छ र आईओई प्रिपरेसनको लागि पर्खिराख्नु भएको छ है आईओई अथवा आईआईटी टेक्निकल लाइनमा चाहिँ हैन सो उहाँहरुको लागि फ्री कोचिङ क्लासेस हुनेछ थ्रु आउट द लकडाउन है र हामीले चाहिँ युट्युबमा पनि हाल्नेछौं र तपाईले फ्री जुम क्लासेस पनि दिनेछौं सो हजुरहरु सबैलाई इन्फर्म गर्नु होला एकदमै हामी बिस्तारै हाम्रो टिमलाई अझै बढाउँदै जान्छौं हैन कोटा टिचर्सहरु पनि हामी ल्याउँछौं एकदमै कन्सेप्ट भएका हामी नेपाल जस्तै हाम्रो भूकन्ती विद्या इफ हामीले कसैले केही त्यस्तो गरिरहेछौं भने हामी त्यस्तो गर्दैनौं हामी बुझेर जान्छौं कन्सेप्ट बुझेर इफ तपाईं कन्सेप्ट बुझेर 11 12 नै पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई आईओई प्रिपरेसन गर्नको लागि महिनाको 30,000 40,000 20,000 25,000 पीएमा एसईएमा कुनै इन्स्टिट्युटमा दिनु पर्दैन हजुरको 11 12 कै कन्सेप्ट क्लियर भयो भने है र त्यही नै हामी गर्नेछौं आईओई र आईआईटी को प्रिपरेसनलाई फोकस गर्दै हामी फुल कन्सेप्ट क्लियर पारेर स्टुडेन्टहरुलाई च्याप्टर वाइज डाउट क्लियर गर्दै डिप कन्सेप्ट दिँदै 11 12 बाट नै फ्री क्लासेस फ्री कोचिङ क्लासेस है हजुर ब्रिज कोर्स जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो त थोरै एफोर्डेबल कस्ट भएर त्यो त हामी अर्गनाइज गरि नै राछौं बट यो चाहिँ हाम्रो फ्री कोचिङ क्लासेस हुनेछ जतिजना पनि सबैजना हामीलाई कोअपरेट गर्नु होला सबैजना हामीसँग सँगै आफ्नो फ्युचर बनाउन चाहनुहुन्छ सँगै आफ्नो नलेज गेन गराउन चाहनुहुन्छ सँगै कसरी हामी यति कोल्याब गरिराछौं कसरी हामी यत्रो टिम बिल्डअप गरिराछौं भन्ने कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला र हामीसँग सधैं सँगै हुनु होला हाम्रो क्लासेसहरु कहिले पनि मिस नगर्नु होला र सबै प्रोग्रामहरुमा चाहिँ आफ्नो साथीहरु तथा आफू पनि सबैजना आउनु होला है र हामीसँग अहिले तपाईको मेम्बर्सहरु एकदमै बढ्दै हुनुहुन्छ सबैले फेरि पनि मैले भनिसके एकदमै इफेक्टिभ हुनेछ सबैजना आउनु होला सबैले आफ्नो आफ्नो साथीलाई बोलाउनु होला आजको यो क्लास चाहिँ हाम्रो हिन्दीमा हुनेछ उहाँ इन्डियाबाट भएको कारण है र एकदमै इफेक्टिभ हुनेछ हजुरहरु सबैले अफ कोर्स पनि हिन्दी बुझ्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ है र मैले भने त द होल वर्ल्ड इज माई फ्यामिली हामी एक्लै सोच्दैनौं के सबै संसार मेरो परिवार हो त्यो सोचेर त्यो परिवारलाई लिएर हैन अगाडि बढ्छु भने अफ कोर्स पनि हामी धेरै नै अगाडि जानेछौं है इफ तपाईको बिल गेट्स इफ तपाईको मार्क जुकरबर्गले आफ्नो ठाउँको लागि मात्र फेसबुक र माइक्रोसफ्ट बनाएको भए उनीहरु त्यति अगाडि पुग्दैन थिए उनीहरुले पुरै संसारको लागि सोचे पुरै संसारमा मान्छेहरुले कसरी बेनिफिट पाउन सक्छन् पुरै संसारको मान्छेहरुले मेरो डेभलप गरेको एप मेरो टिमबाट कसरी बेनिफिट पाउन सक्छन् त्यो सोचेर अगाडि बढे त्यसैको लागि त्यति माथिसम्म पुगे है
एमाजोन डेभलप गर्ने पनि त्यही हो। सो हामी पनि के सुन्नुपर्छ, द होल वर्ल्ड इज माई फ्यामिली, पुरै वर्ल्डलाई नै म कसरी हेल्प गर्न सक्छु आफ्नो प्लानबाट, आफ्नो भ्युजबाट, आफ्नो नलेजबाट, त्यो सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी नलेज, ल्याङ्ग्वेज, यिनीहरूमा हामी डिस्क्रिमिनेसन गर्नुहुन्न। हामी एउटा स्टुडेन्ट हो, एउटा इन्टेलेक्चुअल पर्सनालिटी हो, एउटा इन्डिभिजुअलको प्रोग्रेस नै हाम्रो कन्ट्रीको प्रोग्रेस हो, एउटा इन्डिभिजुअलकै प्रोग्रेस हाम्रो फ्यामिलीको प्रोग्रेस हो, एउटा इन्डिभिजुअलकै प्रोग्रेस हाम्रो सोसाइटीको प्रोग्रेस हो है। त्यसैको लागि यो क्लास चाहिँ हाम्रो हिन्दीमा कन्डक्ट हुनेछ है, र हजुरहरू सबैले कोलाबोरेट गर्नुहुनेछ, हजुरहरू सबै चाहिँ आफ्नो आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुहुनेछ भन्ने आश गर्दै अब चाहिँ इन्डियाबाट हाम्रो अङ्कित कुमार तिवारी हुनुहुन्छ होइन, इन्डियाको हाम्रो टिम मेम्बर, टिम पुरुषोत्तम शुक्लाको अङ्कित कुमार तिवारी। सो उहाँलाई चाहिँ म इन्भाइट गर्न चाहेँ र उहाँले हिन्दीमा आफ्नो केही आकाङ्क्षित सिरिज है, आकाङ्क्षित सिरिज भनेको तपाईँको आकाङ्क्षा, जोसँग आकाङ्क्षा छ पढ्ने, जोसँग आकाङ्क्षा छ केही जान्ने, केही नयाँ कुरा सिक्ने। सो टिम पुरुषोत्तम शुक्ला आइओपिडी एन्ड पिएसएस लर्निङ प्लेटफर्मद्वारा यो तपाईँको अर्गनाइज भएको यो अब आकाङ्क्षित सिरिजतर्फ मुडिँदैछ र यस्ता सिरिजहरू हामी धेरै पनि ल्याउनेछौँ र नेपाली भएर पनि हामी संसारमै पुरै होइन तपाईँको डिफ्रेन्ट नेसनहरूमा हामी फोकस गर्न सक्नेछौँ, हाम्रो एबिलिटीलाई त्यो बनाउनेछौँ र हजुरहरू सबैको सपोर्ट पाउनेछौँ भन्ने आश राख्दै आई वान्ट टु इन्भाइट अङ्कित तिवारी फर फर्दर क्लासेस। हेलो अंकित तिवारी। ओके, हेलो फ्रेंड्स। Okay, you can मैं अंकित कुमार your views for Akanshit series and Team Purushottam Shukla and PSS learning platform and others. Okay, so you can continue in Hindi too. ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं अपने नेपाल के सभी दोस्तों जो आए हमारे ग्रुप, हमारे पुरुषोत्तम भाई के साथ जुड़ने के लिए, उनके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो आकांक्षित सीरीज है ये बिना पुरुषोत्तम के कुछ नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम जी का एक विजन है। विजन क्या है कि आईओई और आईआईटी जैसे हम लोग सोचते हैं क्या कि वो हमारे पहुंच से दूर है। अगर हम 10th तक मतलब थोड़ा सा हमारा वीक रहता है पढ़ाई, तो हम ये सोचते हैं कि 11th-12th के बाद शायद तक मुश्किल हो निकालना आईआईटी और आईओई को। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज एक्चुअली होती कितनी आसान है और हम इसको लेके जाते कितने मतलब दूर, कितने कंफ्यूजन। हम लोग सोचते हैं कितना कंफ्यूजिंग है यार, कितना हार्ड है। एक छोटी सी कहानी। मेरा एक दोस्त है, हालांकि वो अभी है नहीं, वो आएगा जल्दी आप लोग के पास। वो भी रजनीश सिंह उसका नाम है, रजनीश सिंह। एक्चुअली वो पढ़ने में शुरू से ही मतलब एकदम बिलो एवरेज चाइल्ड था। क्या बिलो एवरेज? उसको पढ़ाई लिखाई में मतलब उतना मन नहीं करता था। लेकिन हुआ क्या, उसका 8th, 9th, 10th इसमें उसका कितना नंबर आता था? बहुत बिलो एवरेज, 50%, कभी 60%, कभी 70%। जब वो 10th में आया तो उसका, मेरे को अभी भी रिजल्ट याद है, उसका रिजल्ट कितना आया था? सिर्फ 75% के आसपास। वहां सीजीपीए चलता है यहाँ इंडिया में, तो उसका मतलब बिलो 8 सीजीपीए आया था। और आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य लगेगा कि जब 2 साल बाद वो लड़का एकदम गुम हो गया, कुछ पता नहीं चला उसका, कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। किसी को कुछ उम्मीद नहीं था उससे। 2 साल बाद जेईई मेंस का रिजल्ट आता है, 2 साल बाद। और 2 साल बाद रिजल्ट आता है तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। उस लड़का जो कि 10th में 70% लाया था, बिना अपने पास्ट को देखे उसका जेईई मेंस में 99.3 परसेंटाइल आया था। 99.3 परसेंटाइल ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग, जनरल रैंकिंग, ऑल इंडिया जनरल रैंकिंग 99.3 परसेंटाइल। सोचिए, आपको सोच के ही अभी एकदम हम लोग को भी उस समय ऐसे लग रहा था कि कैसे हो गया। जो आदमी आज तक साला क्लास टॉप नहीं किया, वो आदमी कभी टॉप नहीं किया था अपने क्लास टॉप कर दूर तो छोड़िए, वो कितना जोन टॉप कर दिया था वो लड़का, आज भी याद है उसको। हमारे स्कूल में 2nd हाईएस्ट आया था उसी का परसेंटाइल जेईई। तो देखिए, कोई भी चीज कभी भी मुश्किल नहीं होता है, बस आपको स्टार्ट करने की देरी होती है। जब से आप शुरू करना चालू कर देते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे हर चीज आसान बनने लगती है। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाता है। जब तक हम उस चीजों से भिड़ेंगे नहीं, तब तक दूर से लगते रहेगा कि हाँ यार ये
हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम उस चीज में जुड़ लगते हैं, धीरे धीरे एक बच्चा होता है, आज उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट सब जानते हैं उसेन बोल्ट का नाम। तो उसेन बोल्ट आज दुनिया का फास्टेस्ट पर्सन है, लेकिन वो भी तो छोटा रहा होगा ना, और वो भी पैदल चला होगा हम ही लोग की तरह। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही क्या बोलते हैं उसके लगन दौड़ने में आई, तो वो दौड़ने में एकदम आगे बढ़ चुका। सोचिए, हम ही आम आदमी जैसे ही सब कोई रहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी हैबिट को दूसरों से अलग बना देते हैं कि वो आम आदमी धीरे धीरे करके खास बनने लगते हैं, और यही उनकी पहचान बन जाती है। आकांक्षित सीरीज भी हम इसीलिए लाए थे। हम ढूंढ रहे थे अपने एक ऐसे पार्टनर को, काश कोई तो मिले जिससे हम फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करें, फ्री एजुकेशन टू मतलब एवरीबॉडी, क्योंकि सबको फ्री कोचिंग, उतनी एजुकेशन की फीस सबको मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते। कोटा इंडिया में पढ़ना, कोटा में पढ़ना सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ये सबके लिए अफोर्ड हो। एजुकेशन इज फॉर ऑल, विद्या सबके लिए है। तो क्यों ना, मैंने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना हम ही कुछ शुरू करें। फिर मैंने अपने दोस्त आकाश सिंह से बात की, और मैं आपको एक पुरुषोत्तम को भी शायद तक ये सुनने में नया ही लगेगा कि जो आकाश का 98.4 परसेंटाइल आया है, वो उसका ऑल इंडिया रैंकिंग इन ऑल सब्जेक्ट्स है। और सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करूं तो आकाश का मैथमेटिक्स में इन मैथमेटिक्स का वो टीचर है, हमने उसे मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए बोला है। और जो 98.4 परसेंटाइल है उसकी ऑल इंडिया रैंकिंग है। आप भी जानते हैं कि हर कोई हर सब्जेक्ट में उतना नहीं हो पाता तेज, तो 99.78 परसेंटाइल उसकी केवल मैथ्स में है, ओनली इन मैथ्स। और इसीलिए हमने उसको अप्रोच किया कि भाई चल आप चालू करिए इसको, तो हम फ्री एजुकेशन जो हमारा सपना है वो हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं कि आप नेपाल से हैं, आपको थोड़ी सी हिंदी में तकलीफ होगी, लेकिन हम आपको ये पूरा अच्छे से आपको मतलब ये बता देना चाहते हैं कि हम उस दिक्कत को, जो भाषा की दिक्कत है, वो समझने में, आपके कॉन्सेप्ट को समझने में कभी भी आपकी बाधा नहीं बनने वाली है। ये हमारा आपको वादा है। कभी भी जो लैंग्वेज का अड़चन है वो हमारे आपके समझने में और हमारे समझाने में कभी भी अंतर नहीं आएगा। आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा, थोड़ा हम कोशिश करेंगे, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा वहां हम बार बार बताएंगे। ऐसे ही हम दोनों कोशिश करेंगे, फिर इससे हम आपके सपने को, जो आपका होगा IIT निकालना, IOE निकालना, जिसे आप हार्ड समझते हैं, बिल्कुल इजी हो जाएगा, बहुत इजी। वो रजनीश जो निकाला था ना, उससे भी इजी आपको लगेगा। बी रेडी। हमारा जो आकांक्षित सीरीज है ये हम नेपाल से ही शुरू कर रहे हैं। हम इंडिया में बाद में लाने का सोच रहे हैं, लेकिन हमने पहले नेपाल में लाने का सोचा, और हमारे पुरुषोत्तम भाई का साथ हमें बखूबी मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है। पुरुषोत्तम जी ने भी बोला, हमने इस बारे में सबसे पहले पुरुषोत्तम जी से बात की कि पुरुषोत्तम क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम वहाँ पे एजुकेशन, फ्री एजुकेशन का उनसे स्टेटस जाना कि एजुकेशन क्या है, हम यहाँ का भी जाने। और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया नहीं, हमें कुछ चालू करना पड़ेगा, हमें कुछ शुरू करना पड़ेगा। और पुरुषोत्तम जी से बात करने के बाद हमने इसको लॉन्च कर दिया। तो अब मैं आकाश सिंह को ही बुलाना चाहूंगा, आकाश सिंह को ही मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे, और वो आगे बताएंगे कि उनको उनका सफर कैसा रहा, कैसा क्या नाम हो इनको, जो उन्होंने बड़ी ही आसानी से पार कर दिया। तो आकाश सिंह, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। आकाश, हेलो, आवाज आ रही है? यस, हाँ आवाज आ रही है। हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। तो सबसे पहले मैं जितने भी लोग अभी ज्वाइन किए इसको मैं सबको वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, इस वीडियो को ज्वाइन कर रहे हो। तो सबसे पहले मेरा नाम आकाश सिंह है और मैं अभी NIT हमीरपुर में पढ़ रहा हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच।
तो देखो, एनआईटी आईआईटी जो होती है इसका बहुत ज्यादा क्रेज है इंडिया में। क्रेज इन द सेंस कि पागलपंती टाइप का होता है सब चीज। ऐसे आप लोग के नेपाल में होगा आईओई को लेकर के, ये जैसे अगर क्वालिफाई हो गए तो तभी सब कुछ है, नहीं हुए तो कुछ भी नहीं है। ऐसा क्रेज होता है। क्रेज इन द सेंस कि सोसाइटी में एक प्रेस्टिजियस पोजीशन सभी को चाहिए होता है। तो पोजीशन को लोग ऐसे जज कर सकते हैं, मतलब करने लगते हैं कि अगर क्वालिफाई हो गया तो मतलब बहुत ज्यादा तेज था, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तेज। ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक सही नहीं है। तो मतलब मेन रीजन क्या होता है कि जो आईआईटी हो गई, एनआईटीज हो गई, ये सब चीज में आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है। लर्निंग प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि जैसे बैकग्राउंड हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, आप लोग के सीनियर्स हो गए, फैकल्टीज, हेल्पिंग फैकल्टीज सब मिलेंगी। तो इस वजह से इसकी क्रेज ज्यादा होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि लोग इसको अलग सेंस में लेने लग जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग की आईओई के साथ भी होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अपने बारे में बता देता। तो मैं आकाश सिंह, एनआईटी हमीरपुर में, ये तो मैं बता दिया। तो मेरा स्टार्टिंग क्या था, स्टार्टिंग एकदम सिंपल था। सिंपल इन द सेंस कि कोई मतलब जैसे होते हैं ना कि बचपन से ही एकदम वो लगने लगते हैं कि हाँ ये बंदा आगे कर चल के ऐसा कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं। 10th तक हम लोग एकदम नॉर्मल स्टडीज करते थे। बस 10th कब पढ़ रहे हैं, मतलब 10th को बस पढ़ेंगे। 11 12 आगे फ्यूचर के बारे में कोई वो नहीं, मतलब एकदम अंधेरे में समझ सकते हैं हम लोग उसमें। तो फिर देखो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट आता है। तो टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कि ऐसा कोई भी मतलब कोई ऐसा कोई एग्जाम क्वालिफाई हो गया, किसी के तुम उसमें मीटिंग में आ गए, मतलब किसी के संपर्क में आ गए, तो वो तुमको कुछ गाइड कर दिया। तो ऐसा कुछ ना कोई टर्निंग होता है जहाँ से तुम एकदम चेंज हो जाते हो। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। 10th तक हम लोग एकदम नॉर्मल थे। किसी मतलब 10th तक पढ़ रहे हैं, मतलब 10th तक पढ़ेंगे, उससे ज्यादा का कोई चीज नहीं है। अपने को ना पता था कि आईआईटी क्या होती है, एनआईटी क्या होती है, ऐसा कुछ नहीं। तो 10th के बाद क्या हुआ कि 10th के बाद यहाँ पे एक स्कूल होती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसकी स्कूल होती है। तो उसमें एडमिशन का कुछ ज्यादा ही क्रेज होता है। क्रेज जैसे आईआईटी एनआईटी का होता है वैसे उसका भी होता है, ठीक है ना। तो क्रेज है तो मतलब वही है कि अच्छी स्कूल है, जाके पढ़ेंगे, अच्छा होगा सब, ऐसा कुछ। तो ठीक था। तो उसका अपन एंट्रेंस दिए कि ठीक है, करके देखते हैं, शायद हो जाएगा तो अच्छा ही है। तो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। बंदे को पता रहता है पहले से कि होगा मेरा कि नहीं होगा। मतलब आदमी को अपना लेवल पता होता है पहले से, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग अपन वर्क करते हैं। तो मैं भी एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम दिया। उसके बाद एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ठीक है। भीड़ इन द सेंस कि अब जैसे 30 से 40 हज़ार बच्चे अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे किसी भी सिटी में, तो भीड़ देख के तो सबसे पहले तुम्हारी हालत खराब होगी। मतलब भीड़ ही देख के तुम डर जाओगे एकदम। तो उस समय भी अपने साथ भी यही हुआ था। तो अपन फिर क्या सोचे कि ये सब मतलब हुआ क्या कि जैसे 30 हज़ार जैसे आए हैं, तो असली में तुमको सेलेक्ट होने के लिए तो आखिर एक ही सीट चाहिए ना। और सीट तो स्कूल में 95 के आसपास कुछ है, और उसमें से तुमको बस एक सीट चाहिए। तो बाकी लोग से तुमको क्या मतलब, तुमको बस अपने से मतलब। तुम अपना बस देखो कि तुम्हारा एग्जाम अच्छे से दो, बस ये सब जो तुम्हारे हाथ में उसके बारे में सोचो तुम। जो चीज तुम्हारे हाथ में ही नहीं है उसके बारे में सोचिए क्या करना है तुमको, है ना। तो वही फिर एग्जाम दिए। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो कुछ आया था 85 रैंक के आसपास मेरी। वही टोटल 30,000 के स्टूडेंट्स में। तो वहीं फिर मेरे स्कूल में सिलेक्शन हो गया। फिर स्कूल अच्छी थी, स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे 11th और 12th में। स्कूल जाने के बाद पता चला आईआईटी एनआईटी क्या होता है, क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्या कुछ इंजीनियरिंग का बच्चा प्लेटफॉर्म है, क्रेज है, तब सब चीज़ के बारे में अपने को तब पता चला था। मैं 10th तक तो बस सुनते ही बस थे कि ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है, बस सुनते बस थे। उसके बाद सब चीज़ के बारे में तब पता चला। उसके बाद फिर मैंने वहाँ कोचिंग ज्वाइन किया। फिर कोचिंग में अच्छे से मन लगने लगा। शुरू शुरू में नहीं लगता था, जैसे कि शुरू शुरू में लगता था कितना ज़्यादा हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, क्या कमाएगा, ऐसे वैसे करके। उसके बाद धीरे धीरे समझ आने लग गया। शुरू शुरू में टेस्ट होते थे, टेस्ट में कोई मार्क्स नहीं आते। मेंस की 360 मार्क्स, तो इसमें भी शुरू शुरू में तुमको प्रॉब्लम आएगी कि कैसे पढ़ाएंगे, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, कैसे मैं नोट्स स्लाइड्स देख के समझ सकता हूँ, कैसे सर समझाएंगे मुझे।
तो ऐसे ऐसे मतलब तुमको शुरू में तुमको प्रॉब्लम तो आएगी सब जगह। तो बस बात क्या रह जाती है अच्छे बच्चे और नॉर्मल बच्चे में, कि जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग प्रॉब्लम से डरना जानते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम से दूर नहीं भागते कि हाँ मुझे एक प्रॉब्लम आ गया तो मैं इसको छोड़ छाड़ के निकलता हूँ, कोई दूसरा चीज इजी वे ट्राई करता हूँ मैं। तो सब सब जान लो तुम लोग कि इजी कुछ नहीं होता। मतलब ये जो मतलब दुनिया लाइफ है, लाइफ में कुछ भी इजी नहीं होता। तुम कहीं भी जाओगे तो कुछ ना कुछ तुमको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो बस यही था। तो शुरू में गए वहां, तो शुरू में वैसा मन नहीं लगता था कुछ खास। मार्क्स भी आते थे बस वही डिस्करेजिंग करने वाले, 50 60 360 में क्या ही हो जाएगा ये सबसे। मिनिमम ले आने होते हैं, मैं बता दूं कि 180 से 200 तक ले आने होते हैं अपने को मिनिमम, मतलब प्रेस्टिजियस पोजीशन पे जाने के लिए, मतलब अच्छा कॉलेज मिल जाए तब। बाकी क्वालिफाई तो तुमको 120 में भी हो जाएगा, लेकिन क्वालिफाई से कुछ नहीं है, तुमको अच्छा कॉलेज होना चाहिए, तब अच्छी लाइफ होनी चाहिए, तब ना कुछ होगा। बस क्वालिफाई करने से क्या होगा, बस बगल के जो अंकल होंगे आंटी होंगे ये लोग जान जाएंगे कि हाँ उनके बेटे क्वालिफाई किए, उसका लड़का क्वालिफाई किया, लड़की। तुम वो लोग के लिए पढ़ नहीं रहे हो ना, तुम लोग पढ़ रहे हो मतलब तुमको अच्छा सब चीज मिले, सब चीज तुमको आगे चल के अच्छी लाइफ हो, ये सब चीज के लिए पढ़ रहे ना। तो इसी के लिए तो फिर मतलब निराश नहीं हुए, उसके बाद फिर पढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे सब अपने आप अडेप्ट हो गया। उसके बाद फिर टेस्ट में परफॉर्मेंस बढ़ गया अच्छे से अपने आप। फिर 70 से कुछ 110 पे आए, 120, जाते जाते 150 60 तक टच किए, लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं टच हो पा रहा था। तो 160 भी देखो, 360 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और मैक्सिमम एक बार टच हुआ था बस 180, तो उससे ज़्यादा तो कभी टच ही नहीं हुआ, सोच लो। अब उसके बाद फिर एक ही प्रॉब्लम और आती है कि तुम सोचने लगोगे कि मेरे एग्जाम में जब इतना आ रहा है तो मेरे को जो असली एग्जाम होगा तो उसमें कितना आएगा। तो देखो, तो असली बात होती है कि हर हर समय जो सराउंडिंग होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो तुम्हारे डिफरेंट होता है। डिफरेंट इन द सेंस कि जैसे मान लो तुम कोचिंग का एग्जाम दे रहे होगे, तो कोचिंग के एग्जाम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम उसको सीरियस ना ले पा रहे होगे। या या तो फिर जब तुम असली एग्जाम देने जाओगे, जैसे मेन एग्जाम हो गया, आईआईटी हो गई, एनआईटी, ये सब एग्जाम देने जाओगे तो इसको तुम सीरियस वे में करोगे तो शायद तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो ऐसे ही होता है, एक सीरियसनेस एटमॉस्फेयर इसके नाम की भी चीज होती है। तो इसी वजह से कोचिंग वाले मतलब कोचिंग में जो टेस्ट होते हैं उसको ज्यादा नेगलेक्ट, मतलब ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लेते थे हम लोग, कि हाँ ठीक है यहाँ पे जो हो रहा वहाँ पे सब अच्छा हो जाएगा अपना। तो ऐसे सोचते थे, लेकिन ऐसा होता कम ही है, कम ही सिचुएशन में। तो ऐसे ही थे। उसके बाद फिर ऐसे पढ़े, 2 साल खूब रगड़ के मेहनत किए, 11th और 12th में सब चीज अच्छे से पढ़े, वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे अच्छे थे। उसके बाद फिर क्वालिफाई किए, आए मतलब जेई मेंस में क्वालिफाई किए, उसमें 98.43 परसेंटाइल आया था टोटल, मतलब वो पूरे एग्जाम का परसेंटाइल था। पुरुषोत्तम ने शायद उसको गलत मिसलीड किया था। तो वो वो खैर वो कोई सीन नहीं है। उसके बाद फिर आईआईटी में दिए, आईआईटी का एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को जो चाहिए था अपन अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई मैं खूब मेहनत किया, मेरे को यही मिलना था तभी ये मिल गया, बस हो गया, बात खत्म हो गई। तो देखो एक ही होता है, या तो तुम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो जाओ, एक ही होता है या तो अपनी लेबर से और मेहनत से सेटिस्फाइड हो जाओ। तो हम अपने में क्या था कि हो गया, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब अपने तरफ से जितना हो सकता था मैं उतना कर चुका हूँ। तो अब इससे ज्यादा तो मैं कर नहीं सकता था, तो उससे मैं सेटिस्फाइड हो गया। मैं बोला ठीक है, हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी के बाहर भी लाइफ है, तो मैं एनआईटी ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब एनआईटी ज्वाइन किया, तो अभी अब मैं एनआईटी हमीरपुर में पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा कॉलेज है, हिमाचल प्रदेश नाम सुने होगे। तो फिर पूरा हिल स्टेशन टाइप का बहुत अच्छा माहौल रहता है कॉलेज में, बहुत अच्छी लाइफ होती है, प्लस मतलब एकदम एंजॉयबल लाइफ होती है। देखो होता यह है कि एक मतलब या तो अभी मेहनत कर लोगे तो आगे चल के आसानी होगा, या तो अभी अगर तुम आराम करोगे, अभी अगर नेगलेक्ट करोगे चीज़ों को, तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो तुमको सफर करेगा ही, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो एक चीज और होती है कि पढ़ने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होता है, कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है। रीजन इन द सेंस कि जैसे इसलिए नहीं पढ़ रहा मैं कि बस मेरे को एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 आ जाए, मेरे को एग्जाम में 90 परसेंटेज आ गए मुझे, तो बस मैं उसी में एकदम खुश हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो रीजन तुम्हारा होना चाहिए सॉलिड रीजन, जो कि तुमको मतलब अगर रात भर अगर पढ़ना हो तुमको, तो रात भर पढ़ने के लिए जगाए रखे, ऐसा कोई रीजन होना चाहिए। तो ऐसे रीजन्स तुम सबके लाइफ में अलग अलग होते हैं, क्या
मेरे में तो बस यही था कि मेरे को क्वालिफाई करना है बढ़िया से, प्रेस्टिजियस कॉलेज में जाना है, कुछ कॉलेज में लाइफ अच्छी होगी, आगे अच्छे वो सब मिलेंगे, फिर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कॉलेज अच्छी कॉलेज रहेगी तो सब अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये मेरे लिए रीजन था। तो सबके लिए रीजन अलग अलग होते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट कुछ भी करो तो सबसे पहले रीजन सोचो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तभी अगर तुम पढ़ाई में स्टार्ट करोगे, जैसे अब 11th 12th में आओगे, तो सोचो कि मैं मतलब डेडिकेशन मतलब सबसे पहले एक सॉलिड रीजन खोजने की कोशिश करो। हाँ कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम में इतने रैंक ले आना है, तो इतने रैंक ले आने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। या तो फिर मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए ताकि मैं अच्छा मतलब मेरे पास सब चीज रहे, पैसा रहे, ये रहे वो रहे, जो भी तुम सोचते होगे। तो सबसे पहले वो रीजन ढूंढो, क्योंकि बिना उसके बस मतलब कि बिना उसके तुम्हारे को मतलब वही अंधी दौड़ होती है, एक अंधी दौड़ होती है, मतलब आंख बंद करके वो दौड़ना होता है एक कौन चीज, तो आंख बंद करके दौड़ना हो जाता है, बस कि जो चल रहा है चलने दो, बस जो होगा आगे देख लिया जाएगा, है ना। तो यही है, इस सीरीज को सभी को लोग ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद फिर तुम लोग को सबसे अच्छे से पढ़ाएंगे सब, डेली नोट्स डेली मैं पढ़ाऊंगा, क्लास में तुमको लूंगा, उसके बाद फिर बीच बीच में क्विजेस होंगे, ऑनलाइन क्विजेस ले लेंगे, उसके बाद टेस्ट पेपर सेंड करते रहेंगे, यही सब सब चीज। तो अच्छी सीरीज रहेगी, सब पढ़ने में अच्छे से मतलब इंटरेस्टिंग में सब चीज़ों को अपन पढ़ाएंगे सब चीज़, तो तुम लोग सबको ज्वाइन करना है इसको। और फिर अपने जो फ्रेंड्स आज इसको ज्वाइन नहीं कर पाए, मतलब आज जो सेशन नहीं अटेंड करें, वो सबको भी तुम लोग बोलो कि जाके पढ़ाएं वढ़ाएं सब, मतलब सबको बताएं ऐसे बारे में सबके। तो ये सब चीज़ ठीक है ना। तो ये तो अब मैं कुछ पढ़ा देता हूँ तुम लोग को, है ना। मतलब बेसिक सी कुछ पढ़ाता हूँ मैं, मतलब बेसिक इन द सेंस कि मतलब कॉमन चीजें जो होती है, मतलब जो कि आदमी है कि नहीं पता हो, मतलब जो कि पता होना चाहिए बेसिक्स के तौर पे, लेकिन पता नहीं होती, ऐसी कुछ चीजें मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हेलो, हम्म। कोई एक रेस्पॉन्स कर दो कि स्क्रीन हेलो। दिख रही मेरी कि नहीं दिख हाँ, रही। दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। हाँ, तो लिखा है तुम्हारा इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले कोई अगर मतलब आंसर देना चाहे, अनम्यूट करके बता सकते हैं मुझे कि इक्वेशंस और आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो कोई अगर चाहे मैं आंसर देना चाहूँ तो अनम्यूट करके बता दो। हैंड रेज करके बता सकते हैं कोई। क्या जी? ओके, सुजन डंगल। यस, सुजन दंगल, प्लीज कंटिन्यू। सुजन। यस सर, ये टू इक्वेशन को एक इक्वल साइन से इक्वेशन इक्वेशंस को क्या कहते हैं कि यहाँ पे इक्वल साइन होता है और इनइक्वलिटी पे स्मॉलर देन और ग्रेटर देन होता है। हाँ ठीक है, और आइडेंटिटीज? सुजन, आइडेंटिटीज के बारे में कुछ कर सकते हो? ओके आकाश, कंटिन्यू। हाँ तो देखो, इक्वेशंस आदमी नॉर्मल सेंस में समझते हैं हम लोग कि इक्वेशंस कुछ भी मतलब होता है कि इक्वल टू साइन के उधर एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होना चाहिए, इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में कुछ होना चाहिए, तो वो सिंपल तुम्हारा इक्वेशंस बन जाता है, ठीक है। और आइडेंटिटीज क्या होती है, तो आइडेंटिटीज जैसे तुम लोग पढ़े होगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सब मतलब नॉर्मल चीजें सबको रटा दी जाती है, ठीक है।
तो ये तुम पढ़े होगे। तो आइडेंटिटीज एक्चुअल में क्या होती है कि जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मान लो, है ना, तो मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कोई भी इक्वेशन होती है तो उसमें अगर सिंपल सेंस में देखा जाए तो ऐसी इक्वेशन जिसपे सारी वैल्यू सेटिस्फाई करे, मतलब तुम जो भी वैल्यू रखते जाओगे वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते जाएगी, तो वो इक्वेशन तुम्हारा आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें तुम a और b की कोई भी वैल्यू रख लो नंबर्स में, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी आइडेंटिटी सिंपल भाषा में हो गई। और इसको देखा जाए तो आइडेंटिटी मतलब हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में देखा जाए तो बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उस डिग्री से एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन आना चाहिए। मतलब अगर डिग्री इक्वेशन की डिग्री 2 है तो तुमको 3 सोल्यूशन अगर आएंगे, या 3 सोल्यूशन तुम जानते हो, मतलब पढ़े होगे कि इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने सोल्यूशंस आ सकते हैं। सोल्यूशंस इन द सेंस रूट्स। तो आइडेंटिटीज कब होती है, जैसे कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी तब होता है जब उसमें नंबर ऑफ रूट्स, कोई भी इक्वेशन तुम्हारा वो तब होता है जब उसमें नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो उसके डिग्री से ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो कंडीशन फॉर आइडेंटिटी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इफ इक्वेशन हैज मोर नंबर ऑफ रूट्स देन इट्स डिग्री देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो अब देखना, हाँ अब देखो तुम लोग को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा सामने में, एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है सभी को? यस यस दिख रहा है। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारी इक्वेशन है या आइडेंटिटी? बता सकते हो कोई? तो बताओ फिर। इसको तुम लोग इक्वेशन कहोगे कि आइडेंटिटी कहोगे? रेज हैंड प्लीज। इक्वेशन सर। यस यस। इक्वेशन क्यों है इक्वेशन? ये यस देखो व्हाई इट इज। इक्वेशन तो सिंपल मैं देख रहा हूँ कि इक्वल टू उधर साइड भी कुछ है, इक्वल टू की इधर साइड भी है, तो ये तो इक्वेशन तो है ही। अब ये बताओ कि आइडेंटिटी है कि नहीं, ये बताओ मुझे। You can respond in English also. Okay, Akash, continue. देखो आइडेंटिटी की Sorry, voice is not coming properly from your side. Please. Purushottam. Purushottam. if you have any problem, yes. What happened? any problem in speaking, then tell Purushottam in Nepali only. He will tell me in Hindi or English. Yes, yes, of course. If you want to share anything, Or you can respond in English also. Anything. yeah. We are all here for you only. You can respond in English, Hindi, or Nepali also. Okay, we can continue. Okay, no problem. देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो अपन जो नॉर्मल अपने को आइडेंटिटी की डेफिनेशन बताई जाती है, सब जगह यही बताई जाती है कि अगर इक्वेशन में तुम्हारे उसके डिग्री से ज्यादा रूट्स आ रहे हैं तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये तुमको सब जगह बताया जाएगा, तुम ये चीज सब जगह पढ़ोगे भी। तो देखो अब बात आती है इस क्वेश्चन के लिए कि ये इक्वेशन है या आइडेंटिटी है। तो इसमें देखो, इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ये
मॉड एक्स को मैं x ग्रेटर देन 0 पे अगर ओपन कर दूं, है ना, x मॉड x में अगर मैं x ग्रेटर देन 0 रखूंगा तो मॉड x मेरी x से खुलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज टू 0। इसको मैं फैक्टराइज किया फर्दर, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 और 2 दो रूट्स मेरे को मिल गए। अब अगर मैं x की वैल्यू निगेटिव रख देता हूँ तो मेरा जो मॉड x होगा वो निगेटिव से खुलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से मुझे दो रूट्स आ गए, -1 और -2 इज इक्वल -2। तो यहाँ से ऊपर से मुझे दो रूट्स आ गए, नीचे से मुझे दो रूट्स आ गए। तो टोटल मुझे ये जो इक्वेशन दिख रही थी इसकी मुझे 4 रूट्स आ गए। तो देखो इक्वेशन की डिग्री हुई मेरी 2, लेकिन रूट्स मुझे आ रहे हैं 4। तो अगर सिंपल जो अपन डेफिनेशन इसकी जानते हैं कि इक्वेशन हैज मोर नंबर ऑफ रूट्स देन इट्स डिग्री, देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा इक्वेशन है ये आइडेंटिटी ही होना चाहिए, है ना। लेकिन ये इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं है क्यों? तो इसमें एक चीज और पॉइंट होती है, बेसिक पॉइंट होती है, तो हम लोग को बताता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, एंड इक्वेशन इज आइडेंटिटी इन एक्स if the coefficient of similar power of x on the two sides are equal। ये छोड़ो, ये तो मतलब कॉम्प्लेक्स लग रहा है तुमको, पढ़ने सुनने में लग रहा होगा। मैं सिंपल बताता हूँ तुमको कि जब कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी तभी होता है जब जो कोफिशिएंट, मतलब जो वेरिएबल टर्म्स के जो कोफिशिएंट होते हैं दोनों साइड के सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए इन द सेंस कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ना होकर के मान लो इधर होता है कुछ ए एक्स स्क्वायर। हेलो, हाँ, क्या बोल रहे हो? Okay, Gautam, do you want to speak something? Gautam. गौतमले केही भन्न चाहेको हो? ओके, छोड़ो नहीं तो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, लीव इट, ठीक ना। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आइडेंटिटी तब होता जब कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ एक्स ऑन द बोथ साइड्स आर इक्वल। तो कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर इन द सेंस एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये 0 ना होकर के मान लो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समथिंग होता है, ऐसे करके कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर भी होती, तो जो x का मेरा जो कोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, वो दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा मेरा, तब ये आइडेंटिटी होगा, मतलब सब में ये, ठीक है। इन द कहने का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है अगर, तो a की वैल्यू मेरी 1 हो अगर, c की वैल्यू मेरी 2 हो और b की वैल्यू मेरी -3 जब होती, तब ये आइडेंटिटी हो जाता मेरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो जीरो दिख रहा है, जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, है ना। तो ये अगर ये आइडेंटिटी हो, अगर ये आइडेंटिटी तब होगा जब कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ एक्स 0 होगा। तो सिमिलर पावर ऑफ एक्स कोफिशिएंट 0 हो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर यहाँ देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट में 1 है एक्स स्क्वायर में, और इधर साइड है मेरा 0 है ना। एक्स स्क्वायर का सिमिलर कोफिशिएंट में इधर 0 है, इधर 1 है, इसमें 2 है इधर, इसमें इधर साइड जो होगा ये, मतलब एक्स की अगर कोफिशिएंट देखोगे तो इसमें 3 है, और इधर साइड ये वो क्या बोलते हैं, सिमिलर होने चाहिए तुमको। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ, रुको। सिमिलर होने का मतलब तुम्हारा ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 था, तो तुमको ओवरऑल तो ले आना तो 0 ही है। तो जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म को बस कंपेयर करो, तो कांस्टेंट टर्म में इधर 2 है उधर 0 है, तो ये तो वैसे भी इक्वल नहीं होगा ना। तो जब ये इक्वल नहीं हुआ तो ये तुम्हारा जो है आइडेंटिटी नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये सिंपल मतलब आइडेंटिटी की डेफिनेशन में ये भी होता है कि इक्वेशन इज आइडेंटिटी इन एक्स इफ कोफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर पावर्स ऑफ एक्स ऑन द टू साइड्स आर इक्वल, है ना। मतलब कि सिमिलर पावर के कोफिशिएंट दोनों साइड जब इक्वल होंगे तभी ये मेरा आइडेंटिटी कहलाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए मतलब इसके डिग्री से ज्यादा रूट्स आने के बाद भी
ये जो इक्वेशन थी मेरी, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है ना? समझ गए सब? किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो। पुरुषोत्तम पूछ लो यार, किसी से कोई डाउट हो तो। ओके, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ अथवा केही सोध्न चाहनुहुन्छ अथवा केही इन्टरेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने भन्नु होला है। ह्यान्ड रेज गर्नु होला अनि त्यसपछि हामी अनम्युट गरिदिनेछौँ है। कसैलाई केही डाउट छ, एनी कन्फ्युजन अथवा केही पनि छ भने। सो यस्तो हो, म चाहिँ हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अन्तिममा तपाईँको होइन कुनै पनि कुरा एक दिनमै तपाईँले आँप जब त्यसको फुल फल्छ नि, आँपको बोटबाट जब त्यसको फुल फल्छ होइन, त्यही बेला तपाईँले आँप जब पाकिसक्छ होइन, जब आँप राइपन हुन्छ त्यो बेलाको टेस्ट फिल गर्न सक्नुहुन्न कि त्यो बेला है। त्यसैको कारण चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ थियो है, यो स्टार्टिङ थियो र आज तपाईँले अलमलिनु भएको होला होइन, के पढायो अथवा के भन्यो यिनीहरूले, के गर्न खोज्या हो भन्ने जस्तो लाग्यो होला है। मैले भने नि जब कुनै पनि बोटको जब त्यसको स्टार्टिङ टाइम हुन्छ अथवा कुनै पनि बिरुवा रोपिन्छ, बिउ रोपिन्छ, त्यो पछि रुख कस्तो हुन्छ, रुखले कस्तो फ्रुट दिन्छ भन्ने कुरा सुरुमै इमेजिन गर्न मिल्दैन के है। त्यसैको लागि चाहिँ तपाईँको आज अहिले हामीले जे पढ्यौँ, अहिले हामीले जे कुराहरू सुन्यौँ होइन, कसरी हामी गइरहेको छौँ, सो यो कुराहरू चाहिँ हजुरले अहिलेकै टाइममा यो 20 मिनटमै लाइफ यत्रो ठुलो छ, जब तपाईँले क्लास 10 पास गर्नको लागि 10 वर्ष लाग्छ, 12 वर्ष लाग्छ होइन। 10 पास गर्ने बेलासम्म हामी कति हुन्छौँ, 15-16 वर्ष। केही गर्न सक्छौँ त्यो बेलासम्म? अफकोर्स केही गर्न सक्दैनौँ। हामीले आफ्नो नलेजलाई युटिलाइज गर्न सक्दैनौँ, हामीले आफूसँग भएको कलालाई युटिलाइज गर्न सक्दैनौँ होइन। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यदि आइओई आइआइटी तयारी गर्नु छ र यो टिमबाट आकाश सर र अरू कोटा टिचर्स एन्ड अरू टिचरहरूबाट नलेज गेन गर्नु छ भने तैँले एउटा क्लासेसबाट डिसाइड गर्न मिल्दैन है। सो हजुरले कन्टिन्यू गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले इफेक्टिभिटी बल्ल पाउनुहुन्छ, बल्ल हजुरले इन्टरेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र बल्ल हजुरले हो उनीहरूले गर्न के खोजिरहेको र हामीले कस्तो नलेज प्रोभाइड गर्नु गइरहेको है। सो त्यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले फिल गर्नुहुन्छ है। र तपाईँहरू सबैलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब चाहिँ यो तपाईँको हाम्रो एउटा नेपाल र इन्डियाको एउटा भनौँ न एउटा युथ होइन, युथ इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरूको चाहिँ कोल्याबोरेसन हो है, हामी टिमको कोल्याबोरेसन हो, आकाङ्क्षित सिरिज हो होइन। सो यसले चाहिँ हामी जति पनि टेक्निकल लाइनका मान्छेहरू छौँ, जति पनि पढ्न लेख्न जान्ने, जस्तै 11-12 जति पनि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै बेनिफिसियल हुनेछ। 11मा जसरी नेपालको टिचरले पढाउँछन् भोकन्ते विद्या तपाईँको बोर्डमा कसरी मार्क ल्याउने भन्ने पढाउँछन् उनीहरूले, त्यो नलेजलाई हामीले कसरी युटिलाइज गर्ने त, इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा कसरी एकैचोटिमा नाम निकाल्ने, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले बेग्लै निकाल्दैछ फेरि। यो सबै तपाईँको होइन एउटा के भनौँ तपाईँको 11-12 नै पढ्ने, त्यसपछि नै प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा तिनीहरूले बनाइदिएछन्, खर्चै खर्च होइन, त्यस्तो कुरा गर्दैछन्। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 11-12 पढ्दा पढ्दै पनि हामीले 1 आवर डेली जस्तो दियौँ होइन, र 1 आवर तपाईँको हामीले दियौँ। फ्री क्लासेस छ, अहिले हामी फ्री अर्गनाइज गरिरहेको छौँ लकडाउन भएको कारण। सो फ्री भएको कारण हजुरले आफ्नो सबै साथी भाइ बहिनीहरूलाई बोलाउनु होला। हजुर 11मा एडमिसन लिन गइराख्नु भएको छ अथवा 12 पढिसक्नु भएको छ अथवा 11बाट 12मा गइराख्नु भएको छ, सबैको लागि बेनिफिसियल हुनेछ। तपाईँको एकदमै डिप कन्सेप्ट दिनुहुनेछ हाम्रो इन्डियाको टिमहरूले होइन। र हामीले एकदमै इभन मैले पनि धेरै पनि गेन गर्न सकिन्छु यहाँबाट भनेर, म गेन गरौँ भने अरूले पनि गेन गरोस् भन्ने कुरा सोचेर मैले यो अफर चाहिँ तपाईँहरू समक्ष पुर्याउन खोजेको हो। र हजुरहरू सबैले सपोर्ट गर्नुभयो भने है, हजुरहरू सबैको कोलाबोरेसन भयो भने, हजुरहरूको सबैको सपोर्ट भयो भने हामीले एकदमै राम्रो गर्न सक्नेछौँ, हामीले एकदमै बवाल नै गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ है। र यो एक दिनमा चाहिँ जस्तै आजकै बुझेन भनेर हजुरहरू कोही पनि निराश नहुनु होला। किन भन्दाखेरि तपाईँको मैले भने त फर्स्ट दिनमै सबै कुरा बुझ्न सकिन्न के। जस्तै फर्स्ट डे एट स्कुल भन्ने कुरा सुन्नुभएको होला होइन, कुनै पनि स्कुलमा नयाँ चाहिँ जानुहुन्छ, कुनै पनि कुरामा सुरुमा लाग्नुहुन्छ, फर्स्ट डेमै त्यस्तो सबै एक्सपिरियन्स लिन सकिँदैन। सो यो एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो एकदमै ग्रेट मोटिभले यो स्टार्टअप गरेको हो है, एकदमै ठुलो माइन्डसेटले स्टार्टअप गरेको। र यो माइन्डसेटले हामी युथहरूलाई, हामी इन्टेलेक्चुअलहरूलाई एकदमै तपाईँको स्टडीदेखि लिएर हाम्रो टिमले डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूमा आइओपी इन्डिभिजुअल ओभरअल पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, हजुरको आफ्नो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट ओभरअल वेमा कसरी
ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ, कसरी चेन्ज गर्न मिल्छ, कसरी डेभलप गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट सिक्नेछौँ। र तपाईँको आइओए आइआइटी कोहरूलाई चाहिँ हामी नेपालमै फ्री कोचिङ अहिले अर्गनाइज गर्दैछौँ थ्रु अनलाइन है। तपाईँको यो नेटवर्किङको जमाना छ होइन। सो हजुरहरू सबै चाहिँ एकदमै आजको क्लासबाट चाहिँ इन्सपायर हुनुभएको होला होइन। कसरी मान्छे एउटा मिडल क्लास स्टुडेन्ट भएर पनि होइन, धेरै नजान्ने स्टुडेन्ट भएर पनि कसरी नाम निकालिहाल्दो रहेछ होइन। र तपाईँको एउटा ठुल्ठुलो जो एकदमै जान्ने छ, राम्रो परिवारबाट छ, एकदमै धनी छ, तिनीहरूले अब के भन्नु तपाईँको राम्रो राम्रो कोचिङमा पढेर पनि राम्ररी नाम निकाल्न सक्दैनन्। वाइ दिज आर ह्यापनिङ होइन। र कसरी हामी नाम निकाल्ने आइओईमा, आइआइटीमा, आइओएममा, अरू फिल्डहरूमा कसरी नाम निकाल्ने। सो हजुरहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो आकाङ्क्षित सिरिज हजुरहरूले जोइन गर्नु होला। हामी चाँडै पनि यसले लन्च गर्दैछौँ फर्मली है। र हामी स्टुडेन्टलाई रेजिस्टर गर्दै फ्री अफ कस्ट है, फ्री अफ कस्ट आकाङ्क्षित सिरिजमा रेजिस्टर गर्दै हामी जुम क्लासेसहरू गराउनेछौँ। फुल इन्टरेक्सन हुनेछ। हामीले कुनै पनि डाउट, कुनै पनि क्वेसन हामीले आकाश सरसँग डाइरेक्टली इन्टरेक्ट गरेर एकदमै इन्टरेक्टिभ बनाउनेछौँ। बिचमा अरू पनि प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्नेछौँ। र हाम्रो तपाईँको टिम पुरुषोत्तम शुक्लाको आकाङ्क्षित सिरिज यो भयो। र पिएएसएस लर्निङ प्लेटफर्म पनि छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हजुरहरू जति पनि 10 क्लासको हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रिज कोर्स क्लासेस चलिरहेको छ। जो जोइन हुनु भएको छ उहाँहरूसँग सोद्धा हुन्छ कस्तो चाहिँ इफेक्टिभनेस के भइरहेको छ होइन। सो त्यहाँ पनि हजुरहरू इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ इनरोल गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले यस्तो मोटिभेसनल क्लासेसहरू र यस्तो फ्री क्लासेसहरू कहिले पनि मिस गर्नु हुने छैन। र हजुरहरूलाई एकदमै हजुरहरूको इच्छा भएको कलेजमा, हजुरहरूको इच्छा भएको सबै कुरामा हजुरहरूले इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यस्तो हाम्रो तर्फबाट एफोर्ट दिनेछौँ, तपाईँहरूको तर्फबाट सपोर्ट र एफोर्ट दुवै कुरा चाहियो है। सो अफकोर्स मलाई थाहा छ हजुरहरू सबैले एउटा जो मान्छे अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ उसलाई अझै हेल्प गर्नुहुन्छ है। र उहाँलाई चाहिँ जस्तै सबैलाई, हामी सबैलाई होइन एउटा हामीले एउटा इन्सपिरेसनल प्लेटफर्म बनाउनु पर्यो क्या, जसले चाहिँ ठुल्ठुलो मान्छेहरू नभएर एउटा सानै एजमा भएको केटाकेटीहरूले पनि इन्सपायर होस् त्यहाँबाट। ओहो हामी पनि गर्न सक्छौँ है। हाम्रो एज कम हुँदा पनि हामी ठुल्ठुलो मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ। इट डज नट म्याटर हु यु आर। हाम्रो विनोद चौधरीले भन्नुहुन्छ इट म्याटर्स हु यु नो। तपाईँले कसलाई चिन्नुहुन्छ, तपाईँको कन्ट्याक्ट कहाँ छ त्योले म्याटर गर्छ क्या। इट डज नट म्याटर हु यु आर है। तपाईँ आफू राम्रो बन्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँ राम्रोको एसोसिएसनमा हुनुहुन्छ है। त्यसैको लागि हजुरहरू सबै हाम्रो एसोसिएसनमा बस्नु होला। हजुरहरू सबै हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। र हामीलाई एउटा होइन नेपालमा तपाईँको एउटा इन्सपिरेसनल प्लेटफर्म, एउटा युथले स्टार्टअप गरेको एउटा बवाल कुरा होइन। तपाईँको सबैलाई मोटिभेट गर्ने तथा आफ्नो सबै इन्डिभिजुअल पर्सनालिटी डेभलप गर्ने कुरा हुनेछ यो है। र फ्युचरमा हामीले अफकोर्स पनि धेरै नै राम्रो गर्न सक्नेछौँ, सफलता पाउन सक्नेछौँ। हजुरहरू सबैलाई स्टडीदेखि लिएर सबै कुरामा हेल्प गर्न सक्नेछौँ भन्ने मलाई आश छ है। र हजुरहरू सबैले सपोर्ट गर्नुहुनेछ। कतिजनाले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो ह्यान्ड रेज गर्नु होला है त। कतिजनाले हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो ह्यान्ड रेज गर्नु होला। र यसो हामीलाई ओके। सो धेरै खुसी लागिरहेको छ हजुरहरू सबैजनाले सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ है। धेरैजनाले हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। स्टार्टिङ हेर्नु है, स्टार्टिङ एकजनाबाटै हुने हो। त्यो एकजनाले नसोचेको भए, त्यो एकजनाले अगाडि स्टेप नलगेको भए कहिले पनि यो कुरा निस्किने नै थिएन के। स्टार्टिङ गर्नु ठुलो कुरा हो। मैले ब्रिज कोर्स पनि सुरु गरेँ, त्योमा एकजनाले जब एडमिसन गर्यो होइन त्यही बेला मैले बुझिसकेँ कि एकजनाले गर्यो भने 10 जनाले गर्न सक्छ, 10 जनाले गर्यो भने 100 जनाले गर्न सक्छ कि। हजुरहरू अहिले 10-12 जना हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। यो 10-12 जनाले गर्यो भन्नुको अर्थ के हो त। र हजुर जम्मा हुनुहुन्छ यहाँ 20 जना, 20 जना मध्ये हामी नै 5-6 जना छौँ। सो हजुर लगभग सबैले सपोर्ट गर्नु भएको छ है मलाई लाग्छ। र अझै पनि हाम्रो सपोर्ट बढ्ने नै छ। अहिले हजुर 10-12 जना हुनुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरै चाँडो 100 जना हुनेछ, 1000 जना हुनेछ। यो फ्यामिली बढ्ने, एकदमै बढ्ने छ, ग्रो हुनेछ। र एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु फेरि पनि, हामी नेपाल इन्डिया मात्र नभएर द होल वर्ल्ड इज माई फ्यामिली, पुरै संसार मेरो फ्यामिली हो। र हाम्रो टिमलाई हजुरहरूको सपोर्टको कारण हामी पुरै वर्ल्डमा आफूलाई प्रुभ गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो एउटा प्लेटफर्म बनाएर सबैलाई एउटा के भनौँ तपाईँको जिज्ञासा दिन सक्नुपर्छ होइन। सबैलाई एउटा इन्थुजियाजम दिन सक्नुपर्छ, सबैलाई एउटा मोटिभेसन दिन सक्नुपर्छ होइन। र सबैलाई के सिकाउनु पर्छ भन्दाखेरि आफ्नो उमेरबाटै आफूले गरेको कार्यबाट हामी धेरै नै सक्सेस पाउन सक्नेछौँ। र हामी जुन उमेरमा छौँ त्यो हाम्रो लागि कम होइन, हामी जुन एक्सपिरियन्स हामीसँग त्यो हाम्रो लागि कम होइन। त्यही लेभलमा भएर हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ, धेरै ठुल्ठुलो काम गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हामीभन्दा 10 वर्ष 15 वर्ष धेरै एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरू, 10 वर्ष 15 वर्ष धेरै पढेका मान्छेहरूले पनि गर्न सकेका छैनन्। त्यो काम हामीले गर्न सक्छौँ, हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ भनेर म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु है फेरि पनि। र हामीले
यो तपाईँको नेपालको जति पनि प्रब्लमहरू छ हो त्यो आफ्नो इन्डिभिजुअल ग्रोथ गर्नुहोस् के। जब तपाईँको प्रब्लम फ्यामिलीको डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यो बेला तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ इन्डिभिजुअली ग्रो गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँबाट इन्सपायर तपाईँको भाइ गर्छ, तपाईँको सबै फ्यामिली मेम्बरहरू गर्छन् भनेपछि फ्यामिलीको ग्रोथ हुन्छ। त्यस्तै इफ तपाईँले नेपालको ग्रोथ चाहनुहुन्छ भने एउटा इन्डिभिजुअलले आफ्नो ग्रोथ गर्नु पर्यो, उसले आफ्नो फ्यामिलीको ग्रोथ गराउनु पर्यो, उसले आफ्नो सोसाइटीको ग्रोथ गराउनु पर्यो। यसरी यो ग्रोथ इन्डिभिजुअल ग्रोथ हो के। हजुरको त्यो प्रोटेस्ट गरेर हुनेवाला छैन। हजुरले आफूमा केही राम्रो कुरा ल्याउनुहोस्, केही राम्रो कुरा अरूलाई सिकाउनुहोस् होइन, केही राम्रो स्टार्टअप गर्नुहोस्, कोहीसँग कोल्याब गर्नुहोस्, राम्रो मान्छेसँग राम्रो एसोसिएसनमा जानुहोस्, नेगेटिभ कुराहरू दिमागबाट हटाउनुहोस्। त्यो कुराहरूले हो हामीलाई बुस्टअप गर्ने है, हामीलाई बुस्टअप गर्ने त्यो कुराहरूले हो। र त्यो कुराहरूले हजुरलाई एउटा इन्सपिरेसन बनाइदिन्छ अरूको लागि है। त्यसैको लागि म भन्न चाहन्छु फेरि पनि तपाईँहरू सबैजना हामीसँग जुड्नु होला र हामी सबैजनालाई सपोर्ट गर्नु होला होइन। र हजुरहरू सबैले आफ्नो आफ्नो साथीलाई यो फ्री प्याकेजको बारेमा भन्नु होला र हाम्रो PSS लर्निङ प्लेटफर्मद्वारा अर्को सञ्चालित होइन ब्रिज कोर्सको बारेमा पनि भन्नु होला। इफ तपाईँ क्लास 10 को हुनुहुन्छ भने ब्रिज कोर्समा हाम्रो जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट फ्राइडे पनि हाम्रो फ्राइडे चाहिँ एक्जाम प्रिपरेसन लिभ हुने गरेको छ र भोलि हाम्रो स्याटरडे विकली टेस्ट छ। विकली टेस्टमा चाहिँ हामी टपरलाई RS 500 क्यास प्राइज दिनेछौँ। त्यस्तै तपाईँको हाम्रो हिजो स्पिच कम्पिटिसन पनि भएको थियो, मोटिभेसनल यस्तो कहिलेकाहीँ रमाइलो पनि गर्छौँ हामी। अनि सेकेन्ड टपरलाई 300 र थर्ड टपरलाई 200 पनि दिने गरेका छौँ है। त्योमा त जोइन गर्नु नै भयो। र यो चाहिँ हाम्रो फ्री प्याकेज हो। र जो PSS ब्रिज कोर्समा जोइन हुनुभएको छ उहाँले हरेक फ्राइडे उहाँको लागि चाहिँ स्पेसली यो प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गरिनेछ है। स्पेसली चाहिँ अरू जो हुनुहुन्छ फ्रीमा सबैले जोइन गर्न मिलिहाल्नुहुन्छ है। बट उहाँहरूको लागि स्पेसली अब अर्को फ्राइडे पनि हाम्रो कोही एकदमै ठुलो मान्छे आउनु हुनेछ है। सो हजुरहरूको लागि मोटिभेसन हुनेछ। र यो क्लासेस चाहिँ सक्दो आकाङ्क्षित सिरिजलाई हामीले चाँडोभन्दा चाँडो एज सुन एज पोसिबल हामीले स्टार्टअप गरिहाल्नेछौँ र हजुरहरूलाई हेल्प गर्न हामीले सुरु गरिहाल्नेछौँ है। सो हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद वन्स अगेन है फेरि पनि। र हजुरहरूको सबैको सपोर्ट हुनेछ हामीसँग, हजुरहरू सबैले हामीलाई हेल्प गर्नुहुनेछ भन्ने आश छ है। आफ्नै लेभलबाट हामीले केही न केही गर्न सक्नुपर्छ, आफ्नै लेभलबाट हामीले अरूलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुपर्छ, आफ्नै लेभलबाट हेल्प योर सेल्फ बाई हेल्पिङ अदर्स। आफूलाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अरूलाई हेल्प गर्नुहोस्। आफ्नो कन्सेप्ट निकाल्नुहोस् के। यो नसोच्नुहोस् कि म यो लेभलमा पुगेर यो गर्छु, त्यो सोच्ने होइन। तपाईँ कहिलेसम्म बाँच्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्ने कसलाई थाहा हुन्छ। र अहिले स्टार्टअप गर्नुहोस्, जे गर्नु छ अहिले गर्नुहोस्, अहिलेबाट सुरुवात गर्नुहोस् के। अहिले सोच्नुहुन्छ कि म 2 वर्षबाट इन्जिनियर बन्छु, इन्जिनियर बनेर यो गर्छु, यति वर्षसम्म बाँचिएला भन्ने के ग्यारेन्टी छ र। तपाईँको जे कन्सेप्ट छ त्यो कुरालाई अहिले लागू गर्नुहोस् न, अहिलेबाट स्टार्टअप गर्नुहोस् होइन। सो द टाइम इज नाउ क्या, अहिले हो टाइम कि जे गर्नु छ भने अहिले सुरु गरिहाल्नुहोस्। गरिहाल्ने नै हो है, पर्खिने होइन। अपर्च्युनिटीको लागि पर्खिने होइन, अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने हो। इफ तपाईँलाई यस्ता फर्दर कुराहरू र हाम्रो एसोसिएसन चाहिएमा हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला। अफकोर्स पनि हाम्रो इन्डियामा टिम छ। अब चाँडै हामी तपाईँको अरू कन्ट्रिजमा पनि जानेछौँ है। र ल्याङ्ग्वेजको कुरा भयो, ल्याङ्ग्वेज हामी इङ्ग्लिस नेपाली हिन्दी सबै कुरामा कम्युनिकेट गर्नेछौँ। ल्याङ्ग्वेज डज नट म्याटर, नलेज म्याटर्स है, नलेज म्याटर्स। र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु द होल वर्ल्ड इज माई फ्यामिली, पुरै संसार मेरो परिवार हो है। त्यसैको लागि सबै संसारलाई लिएर हिँड्नुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई यो प्रोग्राममा आउनु भएकोमा। अब टाइम अति धेरै भइसकेको छ। सो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ यो प्रोग्रामलाई हामी इन्ड गर्न चाहन्छौँ है। सो हजुरहरू अफकोर्स सबैजना मोटिभेट हुनुभएको होला र हाम्रो इन्डियाको टिमलाई पनि आकाङ्क्षित सिरिजलाई अङ्कित कुमार तिवारी एन्ड आकाश सिंह सरलाई पनि धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु है। एकदमै खुसी लाग्यो उहाँहरूसँग कोल्याब गरेर। र हजुरहरू सबैको सपोर्ट पाएर केशव कण्डेल सरलाई पनि म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको पनि धेरै एफोर्ट रहेको छ हामीलाई हेल्प गर्न र अगाडि बढ्नमा है। सो अब चाहिँ यो प्रोग्रामलाई हामी इन गरौँ तर्फ लाग्न चाहन्छु। र हजुरहरू कसैलाई योमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने हामीलाई डाइरेक्टली इनबक्स गर्नु होला है। केशव कण्डेल सरलाई, मलाई अथवा सौगात पौडेल सरलाई, सुजन नगल सरलाई। अनि हाम्रो इन्डियाको टिमबाट चाहिँ हामीले तपाईँलाई उहाँसँग पुर्याउनेछौँ र यो क्लासेसहरू फ्री कसरी लिने भन्ने कुरा हामीले तपाईँलाई इन्फर्म गर्नेछौँ है। सो हजुरहरू अलिकति पनि नआतिनु होला र हामी सबैले तपाईँलाई हेल्प गर्नुको लागि यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको। ल हस् त, धन्यवाद है। मेरो 2 शब्दहरू यहीँ टुङ्गिन्छ।